Dear students, before we start exercise 30.3, you must understand what the coterminal angles are. Look at this angle of 45 degree. याद रखिए, जब भी कोई एंगल बनता है तो x एक्सिस ही पर से स्टार्ट लिया जाता है। लिहाजा एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड को कहते हैं इनिशियल या स्टार्टिंग साइड। दूसरी साइड पर गौर फरमाइए, यहाँ पर एंगल एंड हो रहा है, इसे कहते हैं टर्मिनल या एंडिंग साइड। Let me highlight both of the sides for you. Look, this is initial side and this is terminal side. अब आइए को-टर्मिनल एंगल्स की बात करते हैं। Look, ये तो हुआ 45 डिग्री का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है ये है 315 डिग्री का। गौर फरमाइए, 45 डिग्री का एंगल भी इसी साइड से शुरू हो रहा है, इसी तरह 315 का एंगल भी इसी साइड से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स इनिशियल साइड या स्टार्टिंग साइड दोनों एंगल्स की कॉमन हुई। 45 डिग्री का जो एंगल है ये इस साइड पे एंड हो रहा है, इसी तरह 315 का जो एंगल है ये भी इसी साइड पर एंड हो रहा है। इट मीन्स दोनों की टर्मिनल साइड कॉमन हुई। दोनों एंगल्स में इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कॉमन है, लिहाजा दोनों एंगल्स हुए को-टर्मिनल एंगल्स। अब आप गौर फरमाइए, 45 डिग्री का जो एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव मेजर किया जाएगा। इसी तरह गौर फरमाइए, 315 डिग्री का एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव मेजर किया जाएगा। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड फुली वेल what the initial side is, what the terminal side is and what the co-terminal angles are. Now you can go for the exercise 30.3. I wish you all the best. Thank you.